बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मसूद अहमद ख़ान अपने चैनल द प्रो लर्नर से मुखातिब हूँ। आज की ये वीडियो लेक्चर लेसन नंबर 2 है, जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस के हवाले से है। इससे पहले एक लेक्चर दिया जा चुका है और इस लेक्चर में भी 3 इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस सेलेक्ट किए गए हैं जिनका ताल्लुक़ लिटरेचर से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत या फोक कैरेक्टर्स से है। तो इनको अलग अलग एक्सप्लेन किया जाएगा, इनको जुमलों में भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो और आप इसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की गुफ्तगू में इस्तेमाल कर सकें। तो हम चलते हैं पहले इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पे। नंबर 1, रिप वैन विंकल। रिप वैन विंकल एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि माजी में रहता है और उसको ज़माने हाल या मौजूदा दौर से इतनी वाक़फ़ियत नहीं होती। ऐसे लोगों के बारे में आप यूँ समझ लें कि अक्सर कहा जाता है कि अरे भाई, आप किस दुनिया में रहते हैं, आपको ये नहीं पता, आप निकल आए माजी से, इस वक्त देखें ये हालात चल रहे हैं। तो ऐसे शख्स को आप कह सकते हैं रिप वैन विंकल। A man who lives in the past and is out of touch with modern life। ये अर्विंग्स का एक कहानी थी, रिप वैन विंकल लिखी हुई कहानी। उसका एक किरदार है जो कि 20 साल सो जाता है, जब उठता है तो उसका घर वर सब ख़त्म हो चुका होता है। ये उस किरदार से लिया गया है और अब ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के तौर पे इस्तेमाल होता है। आइए इसको आप सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। You might have got the house for that price 20 years ago, but not today. Where have you been living all the time? You are Rip Van Winkle। यानी कहा गया आप ये घर 20 साल पहले ज़रूर खरीद सकते थे इस कीमत पे, लेकिन आज नहीं। तो आप इतने अर्से कहाँ रहे हैं कि आप रिप वैन विंकल हैं? ये इसका यूज़ था, रिप वैन विंकल। अब आते हैं हम दूसरे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पे। लिलीप्यूशन। लिलीप्यूशन, इसकी मीनिंग से पहले मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं। गुलिवर्स ट्रैवल आपने ज़रूर पढ़ा होगा या सुना होगा, जिसमें ये डीन स्विफ्ट का है, ये कहानी है और इसमें मुख्तलिफ कहानी है। इसमें एक जगह लिलीप्यूशन के नाम से वो जगह होती है, लोग होते हैं, जहाँ वो चला जाता है वहाँ वो लोग छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो ये अक्सर मूवी भी आई है, इसकी टीवी पे मौजूद है। तो वो उस नॉवेल्स के उस कहानी से लिया गया ये किरदार है और ये कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है जो कि स्मॉल माइंडेड पीपल होते हैं, फसी होते हैं, स्मॉल माइंडेड, बहुत छोटे। ठीक है, तो हम अब किसी को कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं उसके मुकाबले में तो हम कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। तो लिलीप्यूशन। अब इसको इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। जब सेंटेंस में ये इस्तेमाल होगा तो आप बहुत बेहतर तरीके से इसको समझ सकेंगे। और वरीज आर लिलीप्यूशन व्हेन कंपेयर्ड विद दोज ऑफ पीपल हुज नेशंस आर एट वॉर। हमारी जो परेशानियाँ हैं वो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी हैं उन लोगों के मुकाबले में जो हालत जंग में हैं। मेरे ख्याल से इससे बेहतर जुमला नहीं हो सकता, बहुत अच्छा जुमला ये, और इससे आपकी इसकी मीनिंग भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम तीसरे और आखिरी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पे, जो है फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर। फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर, इसको भी अक्सर लोग जानते हैं कि ऐसे किरदार के बारे में कहा जाता है, ऐसा किरदार जो अपने ही खालिक को मार देता है, जो अपने ही खालिक के लिए मुसीबत बन जाता है और तबाही का बाइस बनता है। द प्रोडक्ट ऑफ एन इन्वेंटर्स इमेजिनेशन विच डिस्ट्रॉयज हिज क्रिएटर। एक ऐसी प्रोडक्ट किसी भी इन्वेंटर की जो कि उसी की ही तबाही का बाइस बन जाती है। ये भी मशहूर एक हॉरर स्टोरी है जो कि मैरी शेली की, और वो एक ऐसा रोबोट टाइप बनाता है, ऐसी चीज़ बनाता है तजर्बा करके कि वो मॉन्स्टर एक अफरियत टाइप चीज़ बन जाती है जो कि बाद में उसी की तबाही का बाइस बन जाती है। वो इतनी पावरफुल होती है। इसको भी हम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में और इसकी मीनिंग भी इससे वाज़ेह हो जाएगी।
The man who was made leader by the kingmakers became Frankenstein monster. The man who was made leader by the kingmakers became Frankenstein monster. जो शख्स को उन बादशाहगर लोगों ने लीडर रहनुमा बनाया था, वो ही लीडर उनके लिए फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बन गया। उनकी तबाही का ये एक मेटाफोरिकल यूज़ हो गया कि उनकी तबाही का बायस बन गया, फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बन गया उनके लिए। ठीक है, ये इसकी मीनिंग भी वाज़ेह हो गई इस सेंटेंस से। अब आखिर में समरी के तौर पे तमाम तीनों के तीनों जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, उनकी मीनिंग और उनका जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया है, वो यहाँ आपको एक ही पेज पे मिल जाएगा। तो ये थे आज के 3 इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जो कि दिलचस्प भी हैं और मालूमाती भी हैं, जिसको आप अपने रोज़मर्रा कन्वर्सेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, गुफ्तगू में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी गुफ्तगू को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।